गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में आपने किराया क्रय पद्धति का अर्थ और किराया क्रय पद्धति से संबंधित लेखे किस प्रकार किए जाते हैं को समझा। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं किराया क्रय पद्धति से संबंधित लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक मशीन का नगद मूल्य 11,200 रुपये है। जो मशीन की कैश प्राइस है वो 11,200 रुपये है। 1 अप्रैल 2013 को एक्स ने वह मशीन वाई से किराया क्रय पद्धति पर खरीदी। 1 अप्रैल 2013 को एक्स ने यह मशीन वाई से किराया क्रय पद्धति पर खरीदी। तो एक्स यहाँ हायर परचेजर है और वाई हायर वेंडर है। एक्स को 3,000 रुपये तुरंत और 3,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तें चुकानी पड़ी। 3,000 रुपये तुरंत दिए और 3,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तें 9,000 रुपये किस्तों में चुकाए। 3,000 रुपये क्रय की तिथि पर दिए। कुल 12,000 का एक्स ने भुगतान किया। और अगर एक्स इस संपत्ति को नगद खरीदता, इस मशीन को नगद खरीदता, तो मशीन का नगद मूल्य 11,200 रुपये है, तो इसको 11,200 मिलती। और इसको किराए क्रय पद्धति पर खरीदने के लिए 12,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये 800 रुपये का टोटल इंटरेस्ट हो गया और ये किस्तों में शामिल है। विक्रेता 5% वार्षिक दर से ब्याज लेता है। 5% वार्षिक दर से विक्रेता ब्याज लेता है। क्रेता उस मशीन पर 20% वार्षिक दर से क्रमागत शेष पद्धति के अनुसार ऋणांश लगाता है। क्रेता की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जनरल लेखे या खाते बनाने से पहले प्रत्येक किस्त के ब्याज की गणना करनी होगी और उसके लिए आपको कैलकुलेशन टेबल बनानी होगी। तो कैसे बनाते हैं कैलकुलेशन टेबल, समझते हैं। सबसे पहले आप डेट लिखिए और डेट में आप सबसे पहले परचेज की डेट डालेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आपने किस्तें चुकाई हैं वो किस्तों की तारीख आप डालेंगे, डेट डालेंगे इंस्टॉलमेंट की। तो यहाँ 1 अप्रैल 2013 में ये मशीन खरीदी थी, तो 1 अप्रैल 2013 लिखिए। उसके बाद 3 वार्षिक किस्तें चुकाई हैं और ये जो किस्त की डेट है 31 मार्च है। तो 31 मार्च 2014 लिखिए, 31 मार्च 2015 लिखिए, 31 मार्च 2016 लिखिए। ये 3 किस्तों की डेट हो गई। उसके बाद अगला कॉलम इंस्टॉलमेंट का बनाइए, किस्त की राशि का। इसमें सबसे पहले जो आपने क्रय की तिथि पर राशि चुकाई उसको लिखेंगे और उसके बाद आप जो किस्तें दे रखी हैं क्वेश्चन में वो किस्तों की राशि लिखिए। 3,000 रुपये प्रत्येक किस्त की राशि है, तो 3,000 रुपये आप लिख दीजिए। उसके बाद आप इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे और इंटरेस्ट में कैलकुलेशन और फीस का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद ये पीए प्रिंसिपल अमाउंट, अगर हम इंस्टॉलमेंट में से ब्याज की राशि घटा दें, इंटरेस्ट की राशि घटा दें, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती है, सैद्धांतिक राशि आ जाती है, बिना ब्याज की किस्त की राशि। उसके बाद सीपी का कॉलम बनाएंगे, सीपी कैश प्राइस का कॉलम बनाएंगे और इसी के आधार पर, इसी के बैलेंस के आधार पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। उसके बाद अगर आप डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन का भी एक कॉलम बना लेंगे, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक किस्त का ब्याज निकालना है और प्रत्येक किस्त का जो ब्याज निकाला जाएगा वो कैश प्राइस के बैलेंस के अनुसार निकाला जाएगा। मशीन की जो कैश प्राइस है, मशीन का नगद मूल्य है वो 11,200 है। 3,000 रुपये क्रय की तिथि पर चुकाए गए हैं, तो जो क्रय की तिथि पर राशि चुकाई जाती है उस पर ब्याज नहीं होता है। तो 3,000 रुपये आप प्रिंसिपल अमाउंट में लिख देंगे और ये 3,000 रुपये घटा देंगे, तो 8,200 रुपये ये आपके कैश प्राइस का बैलेंस बचता है। और इसी पर आपको इंटरेस्ट पहली किस्त का निकालना है। तो ये 8,200 पर पहली किस्त का आपको ब्याज निकालना है और ये 5% ब्याज की दर दे रखी है, तो ये 410 रुपये पहली किस्त का ब्याज आता है।
ये 3,000 में 410 रुपये का ब्याज शामिल है। तो 3,000 में अगर 410 हम घटा देंगे तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी आपकी, सैद्धांतिक राशि आ जाएगी, ये किसका मूलधन आ जाएगा आपका। तो 3,000 में 410 हम घटाइए तो 2,590 रुपये ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। और इसको आप जो कैश प्राइस उसमें से घटाएंगे तो ये कैश प्राइस का बैलेंस बचेगा आपका 5,610 रुपये। और 5,610 पर अगली किस्त सेकंड किस्त का इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो 5,610 गुणा 5/100 और इस सेकंड किस्त का जो ब्याज आएगा वो 281 रुपये आएगा। और 3,000 में अगर 281 रुपये आप घटा देंगे तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,719 रुपये। और इसको कैश प्राइस में आप लेस कर देंगे तो ये 2,891 रुपये। अब ये आपकी थर्ड किस्त लास्ट किस्त है और 2,891 के लिए आपको 3,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो सीधा लास्ट में आप जो इंस्टॉलमेंट की राशि और जो लास्ट कैश प्राइस का बैलेंस है उसको घटाइए तो ये आपका लास्ट वाली किस्त का इंटरेस्ट आ जाएगा 109 रुपये। इस प्रकार ये प्रिंसिपल अमाउंट भी 2,891 रुपये होगी और 2,891 रुपये आप घटा देंगे और इस प्रकार ये आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। तीनों किस्तों का भुगतान हो गया और तीनों किस्तों का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई। इसका टोटल आप करिए तो ये 12,000 आएगा, 12,000 का पेमेंट किया गया है। और इसका इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो ये 800 है और ये पीए का टोटल करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट का तो 11,200 है। ये कैश प्राइस के बराबर होगा। अगर पीए में हम इंटरेस्ट की राशि जोड़ दें तो ये आपके इंस्टॉलमेंट की टोटल इंस्टॉलमेंट की राशि आ जाएगी। इसको हम हायर परचेज प्राइस कहते हैं, किराया क्रय मूल्य कहते हैं। और किराया क्रय मूल्य में हायर परचेज प्राइस में से अगर हम इंटरेस्ट की राशि घटाते हैं तो कैश प्राइस आ जाती है। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं और डेप्रिसिएशन प्रश्न के निर्देशानुसार ही आप काटेंगे और ये क्रेता की पुस्तकों में डेप्रिसिएशन काटा जाता है। तो यहाँ मशीन की जो कैश प्राइस दे रखी है वो 11,200 रुपये दे रखी है और हमेशा जो डेप्रिसिएशन कटेगा वो मशीन की कैश प्राइस पर ही कटेगा। तो 31/3/2014 में आप 20% क्रमागत शेष पद्धति दे रखी है। तो क्रमागत शेष पद्धति 11,200 पर आप 20% निकालेंगे तो 2,240 रुपये इस वर्ष का डेप्रिसिएशन आएगा और मशीन का बैलेंस बचेगा 8,960 रुपये। इसके बाद आप अगले ईयर के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर ये मूल लागत पद्धति होती, स्थायी प्रभाव पद्धति होती तो 11,200 पर ही हर वर्ष डेप्रिसिएशन निकाला जाता। लेकिन ये क्रमागत शेष पद्धति है और क्रमागत शेष पद्धति में जो बैलेंस आता है उस पर डेप्रिसिएशन काटा जाता है। तो 8,960 रुपये का आप 20% निकालेंगे तो 31/3/2015 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,792 रुपये। इसको आप घटाएंगे तो ये मशीन का जो बैलेंस बचेगा 7,168 रुपये बचेगा और इसका 20% आप निकालेंगे तो 31/3/2016 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,434 रुपये और इसको आप घटा देंगे तो 5,734 रुपये ये मशीन 31/3/2016 में बचेगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये प्रत्येक किस्त का इंटरेस्ट और प्रत्येक वर्ष का डेप्रिसिएशन की गणना हो गई। इसके बाद आप जर्नल एंट्री करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप क्रेता की पुस्तकों में जर्नल एंट्री करेंगे और सबसे पहले एंट्री आप संपत्ति क्रय करने की एंट्री करेंगे और संपत्ति क्रय करने की तारीख है 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 लिखिए। और संपत्ति क्रय करने की क्या एंट्री होती है? असेट्स अकाउंट या टू हायर वेंडर। यहाँ असेट्स के स्थान पर आप मशीन लिखेंगे क्योंकि मशीन यहाँ असेट्स है और हायर वेंडर यहाँ वाई है। तो आप एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट यार टू वाई बीइंग मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। और इस एंट्री में आप कैश प्राइस लिखेंगे मशीन की और मशीन की कैश प्राइस 11,200 रुपये है और इसकी तारीख हम डालेंगे 1 अप्रैल 2013। दूसरी एंट्री, अगर क्रय की तिथि पर क्रेता ने कोई राशि चुकाई है तो उसकी एंट्री होगी और उसकी क्या एंट्री होती है? हायर वेंडर अकाउंट या टू बैंक या कैश। यहाँ हायर वेंडर वाई है तो एंट्री करेंगे आप वाई DR टू बैंक अकाउंट बीइंग एडवांस पेड और इसमें 3,000 रुपये एक्स ने क्रय की तिथि पर चुकाए हैं तो 3,000 रुपये आप लिख देंगे। इसके बाद आप इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे
और इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आप 31/3/2014 में करेंगे। और इंटरेस्ट ड्यू की क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डियार टू हायर वेंडर। तो आप इंटरेस्ट अकाउंट डियार टू वाई लिखिए, क्योंकि हायर वेंडर वाई है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डियार टू वाई बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, और प्रथम किस्त का जो ब्याज है वो 410 रुपये है, तो आप 410 रुपये लिखिए। उसके बाद आप किसके भुगतान की एंट्री करेंगे इसी डेट में, तो आप 31/3/2014 लिखिए। और किसके भुगतान की एंट्री आप करेंगे, वाई डी आर टू बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। और इंस्टॉलमेंट की जो राशि है 3000 रुपये, प्रति किस्त की राशि 3000 रुपये है। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, और क्रेता की पुस्तकों में डेप्रिसिएशन 20% क्रमागत शेष पद्धति से काटा जा रहा है। और प्रथम वर्ष का आपने डेप्रिसिएशन निकाला है 2240 रुपये। डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू मशीन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, और इसमें आप 2240 रुपये लिखिए। इसके बाद वर्ष के अंत में 31/3/2014 में ही इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। इंटरेस्ट में आप 410 रुपये लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन इस वर्ष का 2240 रुपये है, और जोड़कर आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे। इसी प्रकार 2015 की एंट्री करेंगे आप, और इसमें आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करनी है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। ये 4 एंट्री आपको प्रत्येक वर्ष में करनी है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को शेयर भी करिए, ताकि औरों का ही भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे।